You are watching Malhotra Straight Drive, and the man sitting next to me will always give you absolutely straight from the heart talk. Sir, welcome back. थैंक यू वेरी मच। सर, आज का मैच तो आप भी बंगाल से खेले केकेआर के साथ एलएसजी का, तो शुरू आप भी कीजिए कि केकेआर को आपको कैसे लग रहा है, हाउ गुड आर दे प्लेइंग नाउ? केकेआर इस बार जो क्रिकेट खेल रहे हैं कमाल का क्रिकेट खेल रहे हैं और इसका कारण हो सकता है कि आपको एक नया इंजेक्शन के रूप में पुराना कहते हैं ना पुराना साथी मिल गया गौतम गंभीर। जब से वो आए हैं उन्होंने नई रणनीति के साथ और टीम बड़ी एकजुट होकर खेल रही है, बड़े आत्मविश्वास के साथ खेल रही है और इसका श्रेय आपको गौतम को देना होगा। मैं कोई भी श्रेय चंद्रकांत पंडित से नहीं लेना चाहता, लेकिन गौतम के आने के साथ एक नई ऊर्जा, नया जोश केकेआर में दिखाई देता है जो मैदान पर, और फिर सुनील नारायण को ओपन कराना कहते हैं मास्टर स्ट्रोक बाय गौतम। बट सर, लास्ट मैच अगेंस्ट सीएसके अगर आप देखें कि ऐसे कि दे गेव अप द मैच 137 for 9 एंड लिटरली केक वॉक 141 for 3। देखिए, मैं ज्यादा बदलाव नहीं करना, हाँ वही बोल, क्योंकि जो टीम जीत रही होती है ना, हो सकता है वन बैड डे इन द ऑफिस। अब मैं नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन अगले दिन हो सकता है कि केकेआर सीएसके को पछाड़ दे, तो ये होने की पूरी संभावना, क्योंकि मैच कांटे की टक्कर होने की संभावना, और जो विनिंग कॉम्बिनेशन ज्यादा उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो यश इसलिए नहीं खेल पा रहे क्योंकि वरुण चक्रवर्ती खेल रहे हैं, और इसलिए नहीं खेल रहा है कि सुनील नारायण खेल रहे हैं, और फिर जो कोलकाता का विकेट है वो स्पिनर्स को उतना रास नहीं आ रहा जो पहले आता था। अच्छा, तो कल मैच देख रहा था कि उसका बॉलिंग अटैक इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। दे हैव गॉट अरशद खान, दे हैव गॉट नवीन उल हक, यश ठाकुर वेरी इनएक्सपीरियंस। तो क्या लग रहा है कि देयर बॉलिंग वाइज दे आर लिटिल लाइट, कि हमारा बैट्समैन हावी हो जाएगा कलकत्ता का? देखिए, कोलकाता का पिच बल्लेबाजों को रास आता है, छोटा बाउंड्रीज है, और फिर हमारे पास केकेआर के पास अच्छे खासे लठैत बिग हिटर्स हैं, रिंकू सिंह है, एंड्रू रसल है, फिल सॉल्ट है, सुनील नारायण है, तो आपके पास अच्छे खासे, और फिर नीतीश राणा की वापसी हो रही है, रघुवंशी ने कमाल की बल्लेबाजी की है, तो मिलजुल कर आपकी काफी मजबूत टीम है। तो जिस तरह की गेंदबाजी है, अगर मोहसिन खान नहीं खेलते, मोहसिन खान के आने से एक नई ऊर्जा मिलती है जहां तक उनका सवाल, और फिर मयंक यादव, क्या वो फिट है या नहीं है, क्योंकि जो फिट है वो हिट है, और अगर फिट नहीं है तो फिर आपने एक बड़ा मौका गंवा दिया है कि मौके पे चौका नहीं लगा पाए। मयंक यादव की कमी ज़रूर खलने वाली, अगर वो खेलते हैं तो ये खेल कांटे का होने की संभावना, नहीं तो मेरे को लगता है कि केकेआर, हालांकि प्रेडिक्शन आप आईपीएल में बिल्कुल नहीं कर सकते आप, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह हार के मुंह से, हार के जबड़ों से जीत को निकाल के लाई है गुजरात टाइटंस, आप अपने आप दर्शाता है। जिस तरह पंजाब किंग्स में शशांक सिंह ने मैच जितवाया, तो पिछला मैच लगभग जीत गए, 2 रन के लिए। तो जब तक यू नेवर से नेवर इन आईपीएल। तो सर अभी डिफेंस में चला गया स्क्वायर सर बहुत स्क्वायर कट मारते थे, रिस्की, अभी सेफ मोड में चला गया। सर अभी ये जो ओपन करते हैं सुनील नारायण, नाउ जस्ट डिस्कशन को थोड़ा घुमाते हैं एज ए कैप्टन्स पर्सपेक्टिव। हम लोग देखते हैं कि देयर आर 6-7 कोचेस, जब हमारा ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, अंदर जाता है, तो ये जो फॉर एग्जाम्पल सुनील नारायण गोइंग हैमर एंड टाउन्स, तो प्लान ए करके आया, चल नहीं रहा, ये क्या चलता है, प्लान बी, ये सब हम थोड़ा देखिए। जहां तक सुनील नारायण का सवाल है, उनका प्लान ए ही है, उनका प्लान भी नहीं। हाँ। उन्होंने जाना है, चौके चक्के लगाने लग गए तो लग गए। दूसरा टीम का कैप्टन कैसे हैंडल करेगा, क्या सोच के आएगा? कोशिश ये है कि उनको आउट करो, आउट नहीं करोगे तो आपको नॉकआउट कर दे, तो क्योंकि वो इसी अंदाज के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल विस्फोटक अंदाज के खिलाड़ी हैं, और उनके पास लाइसेंस टू हिट। सो सर वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट सुनील नारायण, सो ही सीम्स टू बी अ गेम चेंजर। अभी सर दूसरा बात में आते हैं, सो ये जो कैप्टनसी लेके हम बोलते हैं कि, और पीछे से गौतम गंभीर का, सो कैप्टनसी एज यू से, बिकॉज दिस इज ए 20 ओवर मैच, ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, डज इट प्ले मेजर रोल कैप्टनसी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी भी जो क्रिकेट है फुटबॉल नहीं हुआ। हाँ। हालांकि इतने कोचेस बैठे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन मैदान पर कप्तान लीडर, और कप्तान को कहते हैं ना, ही हैज टू थिंक ऑन हिज फीट, खासकर 2020 क्रिकेट। सर थोड़ा इंटरप्ट करें, क्यों हम क्वेश्चन सवाल पूछा, 2 ओवर बाकी था ट्रेंट बोल्ट का उस दिन, उसको कराया नहीं, क्यों? ये कहीं इट डिफाइज क्रिकेटिंग लॉजिक, राइट। जिस तरह हार्दिक पांड्या ने नई बॉल से शुरुआत कर दिया, आपके बुमराह और कोटसी जैसे 2 टॉप क्लास इंटरनेशनल, सैमसन 2 ओवर नहीं कराया। हाँ, तो बिल्कुल मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ट्रेंट बोल्ट ने
2 ओवर क्यों नहीं किए? आप इतना आखिर में मैच, कांटे की टक्कर में मैच आ रहे हैं, अगर वो 2 ओवर करते तो शायद खेल का रुख दूसरा हो सकता। एब्सोल्युटली। सो सर, द मैच बिटवीन केकेआर एंड एलएसजी हमारा घर में हो रहा है, सो रानों की बौछार होगा सर, व्हाट यू थिंक कैन बी ए, जैसे होता है ना शुरू होने के पहले, व्हाट कैन बी 20 ओवर्स, 180 पार स्कोर, 180 90 पार स्कोर, कितना होना चाहिए सर? देखिए कम से कम 200 180 आजकल पार नहीं है। जिस तरह के लठैत हैं, जिस तरह के बल्ले हैं, जिस तरह की छोटी बाउंड्रीज हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं 180 इज नॉट इवन ए पार। 200 220 ये ऐसा स्कोर है जिसमें आपको थोड़ी मजबूती दिखाई देती है, आत्मविश्वास आता है कि शायद ये मैच जीत जाए अगर आप आरसीबी नहीं है तो। आरसीबी नहीं है तो सर, विनिंग द टॉस, बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग? चेजिंग क्योंकि दोपहर का मैच है, ड्यू कोई फैक्टर नहीं है, तो निश्चित रूप से चेजिंग इज अ बेटर ऑप्शन। और फिर दोपहर में कोलकाता में जो विकेट्स है या बैटिंग कंडीशंस बहुत बेहतर हो जाती है। सर, इफ यू आर कैप्टन, आंद्रे रसेल एट 4 और 5, और नहीं जैसे पीछे आ रहा है वैसा? मैं एंड्रे रसेल को 5 पे डालूंगा, क्योंकि जो इस तरह का लठैत है जब वो चलता है तो फिर कोई कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे खिलाड़ी को आप ज़्यादा से ज़्यादा ओवर क्यों नहीं देते? मैं जानता हूं कि सुनील नारायण कमाल खेल रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं चलते, एंड्रे रसेल को बीच में डालिए या रिंकू सिंह को डालिए। 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको गुड फिनिशर्स और बड़े हिट लगाने की क्षमता, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स देंगे तो आपके लिए बेहतर हो। एट द होम सॉइल, इन द होम सॉइल, एंड यू आर बिट डिफेंसिव सर, अब ये हो गया क्योंकि मैचेस आर, आपका प्रेडिक्शन सही नहीं हो रहा है, लेकिन इफ यू से अबाउट 100 में कितना क्या? मेरे को ये आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं आ रही क्योंकि मैं क्या, बड़े से बड़े जो दिग्गज है वो इसमें कोई फैसला नहीं कर पा रहे ऐसा है। लेकिन सर, ऐसे बोलता है ना, थम्स अप थम्स डाउन, आगे थोड़ा केकेआर है। निश्चित रूप से केकेआर बिल्कुल थम्स अप है हमारी तरफ से, तो हमारी तरफ से भी, कोलकाता वासियों की तरफ से भी, और निश्चित रूप से इस बार वो बड़े प्रबल दावेदार हैं चैंपियनशिप के लिए। So many such cricket discussion will come up in Malhotra Straight Drive. We specially thank the reliable group for supporting us. Many thanks, and we'll be coming back. But before that, I say please do subscribe, share and press the bell button.